माननीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। बंगाल के साथ साथ आज पूरे देश ने इतिहास बनते देखा है। बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार बन गई, शपथ समारोह हो गया। शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। 5 मंत्रियों ने साथ में शपथ ली और ममता बनर्जी सिर्फ माहौल बनाती रह गईं कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन आज उनकी गजब छीछा लेदर हुई। वो कहती रह गईं कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक जाएंगी। और उधर बंगाल में बीजेपी सरकार का शपथ समारोह भी निपट गया। इसी के साथ बंगाल में बीजेपी का दशकों पुराना सपना आज पूरा हुआ। वो सपना जो बीजेपी के जन्म से भी पुराना है, वो सपना जिसे पूरा करने के लिए बीजेपी की पीढ़ियां गुजर गईं। उस सपने को प्रधानमंत्री मोदी ने आज साकार कर दिया। वरना आज से 12 साल पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बन सकती है, और वो भी इतने प्रचंड बहुमत से। लेकिन जो नामुमकिन लगता था उसे पीएम मोदी ने मुमकिन करके दिखा दिया बॉस। इसलिए आज का दिन पीएम मोदी के लिए बहुत खास रहा। वैसे तो वो इससे पहले कई बार बीजेपी की सरकारों के शपथ ग्रहण में शामिल हुए हैं, लेकिन ये शपथ ग्रहण समारोह पीएम मोदी के लिए सबसे अहम है। इसलिए आप देखिए कि जब शपथ समारोह हुआ तो मंच पर पीएम मोदी ने बंगाल की जनता को दंडवत प्रणाम किया, जिसने पीएम मोदी के भरोसे पर भरोसा करके बीजेपी को बम्पर जीत दिलाई। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। पीएम मोदी ओपन गाड़ी में शुवेंदु अधिकारी और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष के साथ मंच तक पहुंचे। शपथ समारोह के दौरान पीएम मोदी ने मंच से 98 साल के वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता माखनलाल सरकार को भी सम्मानित किया। उन्हें गले लगाया, उनका आशीर्वाद लिया। माखनलाल सरकार को 1952 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर में तिरंगे के लिए गिरफ्तार किया गया था। मंच पर प्रधानमंत्री ने उनके पांव छूकर यह मैसेज दे दिया कि ये बीजेपी के संस्कार हैं और इस जीत का बीजेपी के लिए मतलब क्या है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनता देख पीएम मोदी इतने खुश दिखे जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही थी। शुवेंदु अधिकारी के शपथ लेते ही पीएम मोदी ने उनकी पीठ थपथपा दी, उन्हें गले लगाया, उनसे बातचीत की। पीएम मोदी और पूरे बीजेपी का हाव भाव यह बता रहा था कि इस पल के लिए उन्होंने कितना लंबा इंतजार किया है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद शुवेंदु अधिकारी जब अमित शाह से मिले तो अमित शाह ने भी शुवेंदु अधिकारी की पीठ थपथपाई। इसके बाद नंबर आया सीएम योगी का, जिन्होंने उन्हें भगवा पट्टा पहनाया। ये तस्वीरें देखते ही पूरे ग्राउंड में जोश ही जोश नजर आया। शुवेंदु अधिकारी सीएम योगी को कितना मानते हैं, इसकी एक पुरानी तस्वीर देखिए। जब मंच पर शुवेंदु अधिकारी ने सीएम योगी से मिलने के पहले चप्पल उतार दी थी, फिर पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। बंगाल में बीजेपी के शपथ ग्रहण को सबसे खास बनाने में बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं था, बल्कि बंगाल में बीजेपी के अगले 5 साल की सरकार का ट्रेलर था। आप एक एक तस्वीर देखते जाइए कि शपथ समारोह के जरिए बीजेपी ने किस तरह मैसेजिंग की। पहली तस्वीर, बंगाल के जिस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ समारोह हुआ, वहां चुनावी हिंसा में जान गंवाने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं की याद में मेमोरियल बनाया गया। जान गंवाने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं के नाम लिखे हुए थे। इन तस्वीरों के साथ बीजेपी ने मैसेज दे दिया कि ये जीत उन कार्यकर्ताओं को समर्पित है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को कभी नहीं भूलती। देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गवाई है, विचार के लिए गवाई। मैं देश भर में घूमा हूं, पार्टी के अध्यक्ष के केरल और बंगाल, इसके अलावे कहीं पर इस प्रकार की क्रूर हिंसा का नग्न तांडव मैंने नहीं देखा। पहले कम्युनिस्टों ने और फिर टीएमसी। मैं आज हृदय के भाव के साथ वो सभी 321 कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को देश की करोड़ों करोड़ों जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भावपूर्वक नमन करना चाहता हूं। शपथ समारोह के बाद भी पीएम मोदी ने बीजेपी के दिवंगत कार्यकर्ताओं के परिवार से मुलाकात की। ये मैसेज दिया कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ उनके परिवार तक का पूरा ख्याल रखती है
और इसलिए जब चुनाव बीजेपी जीतती है तो लोग ईवीएम और तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन सच यह है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को वो सम्मान देती है जो कि बदले में उनके लिए जीत सुनिश्चित करते हैं। शपथ समारोह के मंच पर खास तौर पर मां दुर्गा की एक बड़ी तस्वीर भी लगाई गई थी। दुर्गा पंडाल की झलक दिखाई गई। ये मैसेज दिया गया कि बंगाल के हिंदू अब बिना रोक टोक के अपनी आस्था का पालन कर सकते हैं। चौथी तस्वीर देखिए, बीजेपी ने बंगाल में शपथ ग्रहण के लिए वो दिन चुना जिस दिन बंगाल के सबसे बड़े आइकॉन रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। शपथ समारोह से मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर लगी थी। मंच पर ही पीएम मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया। इस तस्वीर के साथ ही पीएम मोदी ने यह मैसेज दे दिया कि बीजेपी बंगाल की संस्कृति को न सिर्फ संजोएगी बल्कि उसे और आगे लेकर जाएगी। जबकि पूरे इलेक्शन में ममता बनर्जी ने यही माहौल बनाया था कि बंगाल में बीजेपी आएगी तो बंगाल की संस्कृति खत्म कर देगी। बंगाल के महापुरुषों को अपने आइकॉन्स बदलने पड़ेंगे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम शुवेंदु अधिकारी ने अपने सबसे खास दिन पर भगवा रंग के कपड़े पहने और मैसेज दिया कि बंगाल में भगवा ही चलेगा। शुवेंदु अधिकारी पहले भी कह चुके हैं कि ये बंगाल के हिंदुओं की जीत है। बीजेपी के शपथ ग्रहण के दौरान आज वो तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर में असम के सीएम हिमंता हैं, सीएम योगी हैं, बंगाल का सीएम शुवेंदु अधिकारी हैं। लोग इस तस्वीर पर कह रहे हैं कि तीन भाई तीनों तबाही। ममता बनर्जी अब बस कर भी क्या सकती है, उनके हाथ से बंगाल निकल चुका है। बीजेपी ने बंगाल की कमान संभाल ली है। शुवेंदु अधिकारी के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ले ली है और क्लियर मैसेज दे दिया है कि बंगाल में विकास भी होगा, पुरानी फाइलें भी खुलेंगी, जांच भी होगा और उस सरकार के दौरान जो डर का माहौल था उस माहौल को पूरी तरह से बदल कर रख दिया जाएगा। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाल को गारंटी है। आपकी राय क्या है इस नई सरकार पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा।